नरेंद्र मोदी को देंगे? उसी तरह से अब तो हम तो सीक्वेंस में आ रहे हैं, लेकिन आपको तो धैर्य नहीं है, आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है, बाकी कुछ आपको बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न कर रहा हूं जो मौजूदा आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनना ही नहीं है। क्यों हुई गोदी मीडिया की बोलती बंद? आखिर क्यों शंकराचार्य ने मीडिया की क्लास लगा दी? राम मंदिर को बनाने में से प्रधानमंत्री का हाथ नहीं, सबको जाता है श्रेय। आखिर क्या वजह रही कि शंकराचार्य ने बोल दिया कि मीडिया को बस मोदी का ही नाम सुनना है, बाकी कुछ दिखाई ही नहीं देता? आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी के सिवा कोई और बात सुननी ही नहीं है। दरअसल शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक पत्रकार से बात कर रहे थे और राम मंदिर को बनाने में जिन जिन लोगों को श्रेय जाता है उसके बारे में बता रहे थे। लेकिन जब ही शंकराचार्य की बातों को काटकर मोदी भक्ति में लीन पत्रकार साहब तबाक से बोले कि क्या नरेंद्र मोदी को राम मंदिर का श्रेय नहीं देंगे? फिर क्या था, शंकराचार्य ने पत्रकार साहब की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि हम तो सीक्वेंस में एक एक चीज बता रहे थे, लेकिन आपको तो धीरज ही नहीं है, आपको तो केवल नरेंद्र मोदी का सुनना है, बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। जिसके बाद हमारे निष्पक्ष पत्रकार बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। लेकिन शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरंद कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने आगे कह दिया कि आज की मीडिया का यही नियम रह गया है, बस नरेंद्र मोदी के सिवा उन्हें कोई और बात सुननी ही नहीं है, इसके अलावा उन्हें और कोई बात करनी ही नहीं है। राम मंदिर भूमि का आप पूछते हैं कि किसको श्रेय जाएगा? हम एक सिलसिलेवार तरीके से 500 साल से अब तक बताते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप सब्र रखते तो नरेंद्र मोदी का भी नाम आता, लेकिन आपको धीरज ही नहीं है। दोस्तों, राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा और इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से भी करेंगे। लेकिन शंकराचार्यों ने इसको लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का काम धर्मगुरुओं का है और राम मंदिर बनाने का क्रेडिट सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं जाएगा, बल्कि उस हर एक शख्स को जाएगा जिसने इसे बनाने में मेहनत की है। लेकिन अब मीडिया को ये बात कहाँ हजम होने वाली थी कि मोदी जी के अलावा किसी और का जो फोकस है, कैमरों का फोकस, वो किसी और पर जाए, या फिर मोदी जी के अलावा राम मंदिर बनाने में किसी और का चेहरा सामने आए। इसी वजह से वो शंकराचार्य से भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि राम मंदिर बनाने का श्रेय किसे जाता है, क्योंकि वो सिर्फ मोदी जी का ही नाम सुनना चाहते हैं, उसे ही अपने चैनलों पर चलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरंद ने सबको क्रेडिट दे दिया, जिसकी वजह से पत्रकार साहब झटपट बोल पड़े कि नरेंद्र मोदी को श्रेय नहीं देंगे। और जब शंकराचार्य ने उन्हें ठीक से जवाब दे दिया तो वो अपने सवाल को बदलते हुए बोलने लगे, आपने नरसिम्हा राव जी का जिक्र किया तो मुझे लगा मौजूदा समय के जो प्रधानमंत्री हैं उनको क्या क्रेडिट देंगे राम मंदिर में, इसलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया। जिसका जवाब देते हुए शंकराचार्य ने कह दिया कि मैंने सीक्वेंस में नाम लिया, एक एक घटना के बाद हम नाम ले रहे हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी का ही सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हाँ, उनका भी श्रेय है कि उन्होंने मंदिर बनाने में रुचि ली, प्रतिष्ठा करने के लिए आयोजन करना चाहते हैं, उनका भी अपना श्रेय है। और बाकी हम नरेंद्र मोदी के अलावा जिनका श्रेय कहना चाहते थे उनका छूट गया। जिसके बाद पत्रकार साहब बोले कि नहीं नहीं आप कहिए। लेकिन शंकराचार्य ने फिर साफ शब्दों में कह दिया कि अब हम कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, ये हालत हो गई है हमारी मीडिया की। उन्हें आजकल नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो बस 24 घंटे अपने चैनलों पर प्रधानमंत्री जी की बातों को करना चाहते हैं, उनकी खूबियां, अच्छाइयां लोगों को बताना चाहते हैं, पूरे दिन मोदी जी का गुणगान करना चाहते हैं। और अगर कोई गलती से किसी और की बात कर ले तो उन्हें बुरा लग जाता है, क्योंकि आजकल जो हमारी मोदी जी हैं उनकी भक्ति में ज्यादातर ये लोग लीन हो गए हैं। इन लोगों के लिए बाकी सभी जो लोग हैं, बाकी जो देश के मुद्दे हैं, उन्हें इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस मोदी जी की ही बात होनी चाहिए। उनके अलावा ये कुछ और सुनना और कहना पसंद नहीं करते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।